एंड जेंटलमैन, अब तैयार हो जाइए अगले एक्ट के लिए। ये तरबूज देख रहे हैं आप? तरबूज है, देखिए, हरी भी है। लीजिए, लगाओ। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 2 3। तो देखा आप लोगों ने, इसकी धार इतनी तेज कि एक ही बारी में तरबूज के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन इस बार इस खांचे में तरबूज की जगह किसी की गर्दन होगी। है कोई आप में से कोई बहादुर जो यहां पर आके अपनी गर्दन को रख सके? कहिए आप, या आप? कोई बात नहीं, मेरे तो ये असिस्टेंट हैं, ये बहुत बहादुर हैं, ये रखेंगे अपनी गर्दन वहां पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तैयार हैं? 1 2 3। ये देखिए, बंदा बिल्कुल सही सलामत है। तरबूज कट गया लेकिन गर्दन बिल्कुल ठीक है। अब उस एक्ट की तैयारी जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन हो सकता है आप में से कई लोगों ने वो एक्ट देखा ना। इस एक्ट का नाम है तोप का गोला। ये 100 साल पुरानी तोप मैं आप लोगों के लिए खरीद कर लाया इस एक्ट के लिए, और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं एक्ट शुरू करूं, आप में से, ऑडियंस में से कोई आए और इस तोप को इंस्पेक्ट करे क्लोजली। आइए प्लीज, कोई भी, आप आइए, शर्माइए मत, आइए आइए, देखिए सब ठीक है। आइए पीछे, खोल के देखिए, सब सही है। आइए बैठिए अपनी जगह पर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो तोप आप देख रहे हैं, मैं खुद इस तोप के अंदर जाऊंगा और यहां पीछे से इस तोप में आग लगाई जाएगी, बारूद फटेगा और मैं यहां से निकलकर वहां आप लोगों के पीछे से उस दरवाजे से निकल कर आऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठे, क्योंकि मैं ये एक्ट शुरू करने जा रहा हूं। प्लीज एंजॉय दिस एक्ट और मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि ये एक्ट जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों, मैं चला। अरे भाई, जादूगर तो तोप से बाहर आया ही नहीं। अरे वो तो निकला ही नहीं यार। कहाँ गए? हाँ? मेरे पति कहाँ गए? तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। मुझे बताओ मेरे पति कहाँ है? नहीं मैडम, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ? हमने तो वही किया जो बॉस ने हमसे कहा। फिर हमारे पति गायब कैसे हुए? बताओ तो। पता नहीं मैम, आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इतने शोज किए हैं, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे पति गायब हुए, तुम लोगों ने कुछ किया है। कहाँ गए? कुछ करना पड़ेगा। अभी तो सीआईडी को बुलाना ही पड़ेगा। सचिन, तुम्हें गजदा याद है? वही जो क्लूनी मर्डर केस में गवा था सर। हाँ वही। क्या हुआ सर? पता नहीं, पहले अच्छा भला आदमी था, आजकल बहुत बड़ा बदमाश हो गया है।
ये जो हीरा व्यापारी की मौत हुई थी ना, उसी ने खून किया उसका। क्या नाम था उसका? फ्रेडी। वो क्या नाम था उस हीरा व्यापारी का जिसका कासनी चौक में खून हुआ है? फ्रेडी? ये फ्रेडी मैं मगन क्यों है? साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हो क्या? फ्रेडी? फ्रेडी सर, सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इसे क्या हो गया? किताब में ही घुस गया। फ्रेडी? फ्रेडी? आबरा का डाबरा गिली गिली झुम। आज के बाद जो मैं कहूंगा वही करोगी। फ्रेडी! क्या हो गया तुम्हें? गुड इवनिंग। सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ सर। क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं सर, बस ऐसी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम लोग 1 घंटे से देख रहे हैं, किताब के अंदर मुंह गड़ाए बैठे हुए हो। कौन सी किताब है ये? हैं? बताओ। सर मैं जादू सीख रहा था सर। क्या जादू सीख रहे हो? सीआईडी छोड़ रहे हो? हैं? अरे क्या बात कर रहे हो सर, सीआईडी छोड़ के भूखा थोड़ी ना मर रहा है। तो सर आपको जादू सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? सर मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका हूं सर। क्या 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 कह रहा है तू? क्या कह रहा है? अगर भाभी जी को पता चल गया तो? अरे सर उसी के लिए तो जादू सीख रहा हूं। दिन रात उसकी हुकूमत पालता रहता हूं। घर में कुछ भी नहीं चलती मेरी। कपड़े बीवी के पसंद के पहने पड़ते, खाना बीवी के पसंद का, जूते बीवी के पसंद के, यहाँ तक कि सॉक्स भी उसी के पसंद के पहनने पड़ते हैं सर। अच्छा। तो क्या जादू से बीवी को बस में करोगे तुम? हाँ, आज के बाद मेरे घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। बीवी का नाम सुनते ही तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं, और तुम बीवी पर हुक्म चलाओगे? हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या? नहीं, किडनैप हुआ है कि गायब हो गया है? कहां पे एग्जैक्टली? ठीक है, हम लोग आते हैं। सर ये जो मशहूर जादूगर है वेताल, ये गायब हो गया प्रोग्राम के बीच में से। प्रोग्राम के बीच में से गायब हो गया? तो हो सकता है अभिजीत वो ट्रिक में गायब हुआ होगा। सर उनका कहना है कि तोप में से गोला छूटा और जादूगर गायब हो गया। तोप में से गायब हो गया? हाँ सर, तोप के अंदर घुसा हुआ था वो। अभिजीत ये पहली बार थोड़ी है वो ट्रिक कर रहा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं चल कर देखते हैं। जादूगर गायब हो गया? कहीं मैं ना गायब हो जाऊं। मेरी किस्मत में अगर बीवी की सेवा करना लिखा है तो वही सही। सर आप आ गए? आप? मैं वो जादूगर वेताल की वाइफ सर, मैंने फोन किया था आपको। क्या हुआ बताइए जरा। सर यानी उनकी ना पूरी उम्र गुजर गई जादू करते करते। पहले कभी नहीं ऐसे हुआ। यानी वो गायब हो जाते थे लेकिन दूसरी जगह से बाहर भी आ जाते थे सर। तो फिर आज ऐसे क्या हुआ जो वो वापस आ ही नहीं सके? नहीं सर मुझे पता नहीं। हाँ पर उनके साथ ना 2 असिस्टेंट है जादू करते वक्त, उन्हें पता है सर। कहाँ है वो? वो देखिए वो वहां है सर। चलो बताओ कहाँ छुपा के रखा है जादूगर वेताल को? सर हम तो खुद परेशान हैं सर, और इस ट्रिक के बारे में उन्होंने हमें आज तक कभी भी कुछ भी नहीं बताया सर। इस ट्रिक के राज के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं सर। अरे वाकई सर, इस राज के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है सर। और सर वो कहाँ गायब हो गए हमें मालूम नहीं है सर। अभिजीत, क्या इस तोप के राज के बारे में कुछ पता चल रहा है? कैसे गायब हो गया ये वेताल? तो वही देख रहा हूं सर। एक बात बताइए आप लोग, ये जादूगर तोप में किधर से घुसते थे? सर यहाँ से घुसते थे वो, और उसके बाद हम लोग बारूद का गोला, सर ये बारूद का गोला
हम लोग सर यहाँ पे रखते हैं। यहाँ इस बाती को आग लगाते थे, है ना? सर मैंने भी ये जादू देखा है सर। यहाँ तोप के मुंह से एक बड़ा आग का गोला निकलता था और फिर इसमें से जादूगर गायब हो जाता था और कहीं दूसरी जगह से बाहर आता था। यस सर। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आग के साथ साथ जादूगर भी बाहर आता था। हाँ, मगर ये जादूगर आज क्यों नहीं बाहर आया? पता नहीं सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आया। सर, अगर वो यहाँ से फायर के साथ निकला भी तो लगभग वहां तक जाना चाहिए सर। हो सकता है वहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई। एक बात बताइए, जब शो चल रहा था तो यहाँ पे भी लोग बैठे थे? हाँ सर, यहाँ पे बैठे थे। अच्छा, इस तोप के ब्लास्ट में इतनी ताकत है कि जादूगर वहां से यहाँ तक आ सकते थे? हाँ सर। तो यहाँ तक आने पे, यहाँ गिरने में चोट नहीं लगती उनको? आग के साथ आते थे तो कहीं जल-वल तो नहीं जाते? नहीं सर, जलते क्यों नहीं वो तो मुझे नहीं पता, उन्हें पता है सर। ठीक है, जब भी वो मिलेंगे हम पता लगा लेंगे। मगर वो गए तो गए कहां? कहीं ये भी कोई जादू तो नहीं उनकी कि कुछ देर बाद कहीं और से बाहर निकल आएंगे और हम लोग यहाँ बिना बात के? नहीं नहीं सर, सच में ऐसे नहीं है सर। हर बार वो 10 मिनट बाद वापस आ जाते थे सर। हमेशा वापस आते थे? हमेशा सर। अरे तो हेलो, हाँ, अच्छा, कहां पर? ओह, ठीक है, हम लोग आते हैं। अभिजीत, एंटोपिल में एक जली हुई लाश मिली है, लेट्स गो। चलिए पीछे चलिए आप लोग, प्लीज पीछे जाइए। अभिजीत, इस आदमी ने तो जादूगर के कपड़े पहने हैं। कहीं ये जादूगर बेताल तो नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप में से किसी ने इस लाश के आसपास किसी को देखा? अभिजीत, किसी ने भी नहीं देखा। इसका मतलब है देख दाग के चुपके से ला करके लाश को यहाँ फेंका गया है। हाँ सर, लेकिन उस तोप में इतनी ताकत है क्या कि एक आदमी को वहां से लेके यहाँ फेंक सके? अभिजीत, ये सवाल तो तब उठेगा जब ये पता चलेगा कि ये लाश वेताल की है। लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो साळुंखे के पास। पता चला सर? पता चला तो है थोड़ा थोड़ा। अरे हमें भी तो बता दे साळुंखे। ले आगे टाइम। तारिका के कान में क्या बड़बड़ा रहा है, जरा हमें भी तो बता। नहीं, मैं बड़बड़ा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एसीपी प्रद्युमन इज अ फैंटास्टिक मैन। करेक्ट जगह पर करेक्ट टाइम पे पहुंचते। डॉक्टर साहब, ये जादूगर आधा जला हुआ है, आधा सलामत है। ये कैसी आग है जो आधे में बुझ गई? हाँ दया, है तो ये अजीब ही आग, और उस आग से भी ये मरा नहीं है। क्या? हाँ, जले हुए आदमी की मौत जलने से नहीं हुई तो फिर कैसे हुई सर? अरे यार फ्रेडी, इसकी मौत जलने से हुई नहीं, इसे मरने के बाद जलाया गया है। इसे मरने के बाद जलाया है? मैं बता, ये देखो, ये टूटी हुई पसलियां देख रहे हो बस? हाँ। हुआ यूं होगा बॉस, ये आदमी ऊपर से नीचे गिरा होगा, नीचे सीधा एक नुकीले पत्थर पर जाके गिरा होगा। इसकी पसलियां टूटी हुई पसलियों में से एक पसली सीधी जाकर के लगी दिल में हुआ छेद, ये आदमी वहीं खत्म। ये देखिए, ये उस जादूगर के घर से लाया हुआ एक्सरे है और ये एक्सरे इस लाश का है जो हमने निकाला। ये दोनों बिल्कुल मैच होते हैं, दोनों में एक ही जगह दांत टूटे हुए हैं। हाँ, एक से तो बिल्कुल मैच होते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं बॉस, एक मिनट देखो, इस लाश का डीएनए और जादूगर का डीएनए दोनों मैच होते हैं। हाँ यार,
एक्सरे भी मैच हो रहे हैं और डीएनए का रिपोर्ट भी एक ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं यही आदमी जादूगर है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जादूगर इतनी दूर जाके कैसे गिरा। तो मेरी समझ में भी ये बात नहीं आ रही सर, ये जादूगर तोप में से निकल के वहां एंटॉप हिल कैसे पहुंच गया? ये तो बच्ची है सर, काफी पावरफुल है। 2 किलोमीटर दूर फेंक दिया उसने जादूगर को, वहां से निकला सीधा नीचे गिरा। फिर तो फ्रेडी बार बार मौत हो जाती जादूगर की, क्योंकि जब जब वो तोप में घुसता तब तब हमें उसकी लाश मिलनी चाहिए थी, है? हाँ सर, पहले भी 50 बार ये तोप में घुसा है और हर बार तोप को फायर किया गया है। पहले तो कभी ऐसा मुंह नहीं जला उसका। कौन ऐसा ये? सॉरी सर, मोबाइल पे मैसेज आया, देख लूं क्या? देख लो, भाभी का होगा। भाभी ने जोक भेजा है क्या? नहीं सर, सीआईडी जोक है। तो तुम्हें हंसने को क्या हो? हाँ? ये तो कुछ भी नहीं है सर, 25-30 हजार जोक घूम रहे मार्केट में। चुप रहो। हाँ मत कर। रेडी यार, ये जोक मुझे भी सुनाना। सर, फेरिसा की हंसी को देख के लगता है कि उन्हें ये जोक अच्छी तरह से समझ में आया। माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। माँ कहती है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। एसीपी बोलते हैं दया गाड़ी जोर से चलाना नहीं तो खून ही भाग जाएगा। सॉरी। सोचो जरा, थिएटर की कोई दीवार नहीं टूटी है, फिर भी ये जादूगर तोप में से निकलता है और वहां दूर एंटॉप हिल में जाकर के गिरता है। कैसे कैसे? ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये तोप की वजह से नहीं मरा है, जादूगर का खून किया गया है। दया, जादूगर के घर जाना चाहिए। अरे आप लोग मिल गए मेरे पति? अब कैसे बताएं आपको? क्या हुआ? हमें आपके पति की लाश मिली है, जली हुई लाश। किसी ने उनका खून कर दिया है। नहीं नहीं, मेरे पति नहीं। किसने मारा मेरे पति को? यही पता लगाने के लिए हम आए हैं। उनकी कभी किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई होगी? कहा सुनी? हाँ, एक बार उन्होंने अपने असिस्टेंट को डांटा था। अतुल नाम है उसका। उसने कुछ गलती कर दी थी, फिर वो जॉब छोड़ के चला गया, फिर वापस भी आ गया सर। कहीं अतुल ने तो प्लान नहीं बनाया इस वेताल को मारने का? हो सकता है फ्रेडी। आप इस अतुल का एड्रेस देंगे हमें? सर, एड्रेस की जरूरत नहीं है सर, वो तो आज ऑफिस में ही मिलेगा। हिला मत, हाथ ऊपर। चाकू नकली है? साहब, हमारे पास तो नकली चाकू होता है। जादू में दिखाया असली जाता है और इस्तेमाल नकली का किया जाता है। और ये तो ये भी नकली है सर। ये वही तोप है ना जिसमें से जादूगर वेताल गायब हो गया था? जी सर। कुछ मालूम है कैसे गायब हुआ होगा वो? सर, इसके बारे में तो उसने किसी भी असिस्टेंट को नहीं बताया। सचिन, जरा अंदर घुस के देखो, ये गायब होता कहां से, क्या चक्कर है? और ये अतुल और सुमिता कहां? सर, वो तो अंदर रिहर्सल कर रहे हैं अपनी। रिहर्सल कर रहे हैं, जाके ले आओ उन्हें। सचिन, यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर है सर। स्लाइडिंग डोर? देखो कहां खुलता है ये दरवाजा। शायद उस जादूगर के छुपने की जगह होगी वो।
सर यहाँ पे एक छोटा सा केबिन है सर। लगता है तोप में आग लगने से पहले यहाँ पे आके छुप जाता होगा सर। हाँ, मगर दूसरी जगह से निकलता कहां से होगा? देखो कोई सुरंग बना है क्या वहां कैबिन में? नहीं सर, कोई सुरंग भी नहीं है यहाँ पे। सुरंग नहीं? ठीक है सचिन, तुम वापस आ जाओ। हाँ संभाल के, संभाल के। सर कुछ पता चला पिताजी के खूनी का? क्या? वेताल का खून हुआ था? सर मुझे लगा ऐसा कि उनका खून हुआ है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि खून किया किसने? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हमें मालूम खून किसने किया। खून तुमने किया है। सर मैं क्यों करूंगी अपने बॉस का खून? किया होगा तो सातुल ने किया होगा। यही हर बार झगड़ा करता रहता था बॉस के साथ। ये क्या मुझे फंसा रही है? ये बिना बात के मुझे फंसा रही है सर। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करो। ये बताओ खून किसने किया? सर मैं आपको कह रही हूँ ना, इसी ने ही किया है। हर बार झगड़ा करता रहता था बॉस के साथ। और हाँ, मारने की भी धमकी दी थी इसने। सर ऐसे तो ये भी कहती थी, ये तो कहती थी कि बॉस को तोप के गोले से उड़ा देना चाहिए। पूछिए इसे, बताओ। सर मैं तो ऐसे ही बस मजाक में कहती थी। ये मजाक हो गया। अच्छा, तुम्हारे वेताल साहब किसी ऐसे आदमी से मिलते थे जो कभी गड़बड़ लगा हो? सर वो किससे मिलते थे किससे नहीं ये तो मालूम नहीं है सर। लेकिन सर एक बात जरूर अजीब थी उनमें, वो ये कि जब भी शो होता था वो शो से ठीक एक दिन पहले कहीं बाहर चले जाते थे और ठीक शो से पहले वापस आ जाते थे। हमेशा? हाँ हमेशा सर। कहाँ पे जाते थे कुछ पता नहीं किया तुम लोगों ने? ये तो नहीं मालूम है सर। तुम क्यों नहीं बोलती हो? सर उनकी बीवी तक को नहीं पता था, अकेले ही जाया करते थे। ठीक है, हमें तुम्हारे वेताल साहब के पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड चाहिए। वो कहां कहां शो करने गए थे और किस किस तारीख को। सचिन, इस जादूगर के बैंक में जाके देखो पिछले 3 महीनों में कहां कहां पे पैसे गए हैं। जो भी उसने खर्चा किया उस सबके बिल्स लेके आओ। सर ये लोग तो कह रहे थे कि वेताल दूसरे दिन वापस आ जाता था। इसका मतलब वो आसपास ही कहीं जाता होगा सर। हाँ फ्रेडी, आसपास ही जाता होगा। और जहां पे जाता था वहां पे जो पैसे खर्च करते थे वो तो बैंक स्टेटमेंट में पता चल ही जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि वो जगह कौन सी है। सर ये वेताल ने 2 महीने के अंदर अलग अलग जगहों पे 12 शोज किए हैं सर। अच्छा, 12 शोज? हाँ सर। कहाँ पे किए? ये मुंबई में 7 शोज, अहमदाबाद में 3 और ये थाने में 2 शोज। ये देखिए। ओह, 2, 3, 4, 14, 15, 16 और 22 जनवरी को मुंबई में, 1 और 2 फरवरी अहमदाबाद और 11 और 12 फरवरी थाने में। और सर जिस दिन ये शो शुरू हुए हैं उससे बस एक दिन पहले वेताल के बैंक अकाउंट से पैसे गए। अच्छा, कहाँ गए पैसे? पूना में होटल को गया है पैसा और पेट्रोल पंप को। ये देखिए। ओह, इसका मतलब ये वेताल शो से एक दिन पहले पूना गया था अपनी गाड़ी लेके और पेट्रोल भी वहीं पे भरवाया था। सर ये देखिए, ये होटल और पेट्रोल पंप के अलावा ये बैंक से 1-1 लाख रुपए कैश भी निकाले थे। हर बार 1 लाख रुपए? हाँ सर, और ये देखिए, और ये हर बार 1 लाख रुपए शो शुरू होने से एक दिन पहले। सर हाँ, मुझे तो लगता है इस वेताल का कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा था पुणे में, इसीलिए वो बार बार मिलने जाता होगा पुणे। और बड़ी सोचने वाली बात यह है कि वो शो से एक दिन पहले ही क्यों जाता था मिलने के लिए। हाँ, हर बार शो शुरू होने से पहले तो पुणे की तरफ क्यों भागता था? हाँ, तो ये तो अब पुणे जाके पूछताछ करने से ही पता चलेगा। कौन सा होटल है जहाँ पे वो ठहरा था पुणे में? ये पार्क व्यू रिसोर्ट।
होटल पार्क व्यू रिसोर्ट। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग सर, कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम लोग यहाँ वेताल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। वेताल? सॉरी सर, लेकिन हम किसी वेताल को नहीं जानते। मशहूर जादूगर वेताल, आप उसे नहीं जानते? सर, जादूगर वेताल का नाम तो सुना है, पर हम लोगों ने उसे कभी देखा नहीं। आप कौन? सर, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, गोविंद। आप लोग? मिस्टर गोविंद, हम लोग सीआईडी से हैं। हम यहाँ वेताल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। शायद वो इसी होटल में ठहरा था। सर, ऐसे तो बता नहीं सकते, वो यहाँ आया भी होगा तो कह नहीं सकते। जो उसकी शक्ल ही नहीं देखी तो कैसे बता सकते? ये देखिए, ध्यान से देखिए साथ में। ये आदमी आपके होटल में ठहरा था क्या? हाँ सर, ये आदमी यहाँ आया था और उसने कमरा भी बुक किया था कई बार, मगर वो यहाँ रुका नहीं। ज्यादा वक्त तो बाहर ही रहता था। कमरा बुक किया था मगर ठहरा नहीं, मतलब? वो यहाँ आता था, मगर 1 घंटे के बाद फ्रेश होके गाड़ी यहाँ पे छोड़कर कहीं बाहर चला जाता था। कहाँ जाता था? कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो कार वाला बता सकता है जिसमें वो कार भाड़े पे लेता था। अजीब आदमी, अपनी कार को यहाँ पे छोड़ के किराए की गाड़ी में जाता था। कहाँ से मंगवाता था ये गाड़ी? प्रीतम कार रेंटल एजेंसी से। प्रीतम कार रेंटल एजेंसी। प्रीतम कार रेंटल एजेंसी। हेलो सर, कहिए, छोटी गाड़ी चाहिए कि बड़ी गाड़ी चाहिए? ना छोटी गाड़ी चाहिए ना बड़ी, हमें कुछ जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? देखिए, अभी 2 दिन पहले एक वेताल नाम के आदमी ने यहाँ से गाड़ी बुक करवाई थी। वो पार्क व्यू रिसोर्ट में ठहरा हुआ था। हाँ सर, और पार्क व्यू रिसोर्ट में तो हमारे यहाँ की गाड़ियाँ थी, लेकिन आप लोग है कौन? सीआईडी। एक खून की तहकीकात करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। हाँ सर, अभी देख के बताता हूँ। हाँ सर, देखिए, वेताल का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये गाड़ी वहां लेके कौन गया था? हमें उस ड्राइवर से मिलना है। अरे जग्गू, इधर आ। देखिए, ये सीआईडी से, इन्हें तुमसे कुछ पूछना है। सीआईडी? मुझसे क्या पूछना है साहब? होटल पार्क व्यू से उस कस्टमर को तुम कहाँ लेके जाते थे? कौन कस्टमर? हाँ, अच्छा सर, वो जो मतलब अपनी गाड़ी होटल में छोड़ के जाता था। हाँ वही सर, वो तो शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे जाता था। चलो दिखाओ कहाँ है वो जगह। ये हमेशा तुम ही उसे लेके जाते थे या कोई और भी लेके जाता? नहीं साहब, मैं तो सिर्फ 2 बार लेके गया। इसके पहले वो चंपक लेके जाता था। ये दोनों बार वो अकेला था या कोई साथ में था उसके? जाते वक्त तो वो अकेला होता था, लेकिन आते वक्त वो 2 होते थे। ये क्या नई बात बता दी तुमने? जाते वक्त अकेला, आते समय 2 लोग, ये क्या चक्कर था? तब आते वक्त कोई बाई उसके साथ आता था। औरत? हाँ साहब। देखा सर, ये आशिकी का ही चक्कर है। इस वेताल का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था, उसी से मिलने जाता होगा ये। हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इस वेताल के चक्कर के बारे में उसकी बीवी को पता चल गया और उसी से मरवा दिया। ये औरत कौन थी? तुम उसे फिर से देखोगे तो पहचान लोगे? सब कैसे पहचान पाएंगे? उसको तो कभी मैंने देखा ही नहीं। अक्सर वो अपना चेहरा दुपट्टे से ढक कर रखती थी। अरे वेताल, छुपा हुआ रुस्तम, धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे पत्ते खुलने लगे। सब ये आगे से लेफ्ट लेना। अच्छा, तुमने कभी उसको फोन पे बात करते हुए सुना? फोन पे या उस औरत से कुछ बोलते हुए सुना? नहीं साहब, मेरे सामने तो अधिकतर वो चुप रहते थे, मतलब ज्यादा बात नहीं करते थे। जो आगे राइट में रास्ता दिख रहा ना सर, तो वहां से आगे जाके। पर ये रास्ता तो शहर से बाहर जाता है। हाँ साहब, थोड़ा सा और आगे है सर, बस यही। इस सुनसान जगह पे क्या करने आता होगा? हाँ, यहाँ पे उतरता क्यों है वो? दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना घर है।
यहाँ से आगे जाता था। यहाँ से आगे? हाँ सर। यहाँ से आगे कहाँ? ये तो नहीं मालूम, लेकिन 1 घंटे बाद वो वापस आ जाता था किसी औरत के साथ। चलो चल के देखते हैं है क्या यहाँ पे। जैसे मैंने सुना कि वो अपनी कार को होटल में छोड़ देता, तभी मेरा दिमाग ठनका कि जादूगर जादू के अलावा कुछ गलत काम कर रहा था। नहीं तो भाड़े की गाड़ी लेके यहाँ पे आने की जरूरत ही क्या थी? सर हो सकता है यहीं पे अपना अड्डा बनाया हो और वहां से छुप के काम कर रहा हो। ये खून भी किसी गलत काम की वजह से हुआ होगा। बड़ी अगर ये भी मान लेते कि गलत काम की वजह से ही हुआ है, तो फिर भी जादूगर की लाश उतनी दूर जाके कैसे पहुंची? हाँ? तो वो देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे घर हैं। ओह, मतलब ये बेताल यहाँ पे आता था, शायद इन्हीं किसी घर में जाता होगा वो। काम करते हैं, घरों में जाके पूछते हैं, शायद किसी ने बेताल को देखा होगा। सुनिए भाई साहब। क्या? पहचानते हैं इसे आप? हाँ? मैडम ये इस आदमी को आपने यहाँ पे कहीं देखा है? ये आप ही के इलाके में रहता है? नहीं सर, नहीं देखा। क्या है? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? सीआईडी वाला हूँ, सीआईडी वाला, समझे? सीआईडी वाले चोर वाली हरकतें कब से करने लगे? ये चोरों वाली हरकत लगती है तुमको? मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई घर में है भी कि नहीं। चलो अब तुम मिल गए हो तो ये फोटो देखो और बताओ, इसे देखा है कभी? ये तो अगले वाले घर में रहता है, महीने में आते रहता है। अभी घर पे है या नहीं ये नहीं बता सकता मैं। थैंक्स सर। उस आदमी का घर पता चल गया सर। हाँ सर, आइए सर। हाँ बेटे, यहाँ पे रहता है। तो इस लॉक को देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये अंदर से लॉक है या बाहर से। हो सकता है ये बाहर गया हो। देखो अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या? बड़ी अंदर चलो, और हाँ ध्यान से, होशियार रहना, खूनी अंदर हो सकता है। अरे सर मुझे मत भेजिए ना, पहले आप जाइए, मैं आता हूँ पीछे पीछे। यहाँ तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है, लगता है भाग गया वो। ओह, गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खींची गई है, मतलब साफ है इस आदमी का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सर, यह खून उसकी बीवी ने किया है। उसे पता चल गया होगा गर्लफ्रेंड के बारे में। सर मुझे भी ऐसे ही लगता है कि उसका खून बीवी ने शो में ही कर दिया होगा, ताकि दुनिया ये समझे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। आ गया, चुप जाओ। हाथ ऊपर। कोई होशियारी नहीं है। कौन हो तुम? सर मेरा नाम सुजीत है। सर आप लोग कौन हैं? हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से एक खून की छानबीन कर रहे हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सीआईडी? खून? हाँ, बेताल को जानते हो ना? नहीं साहब, ये कौन है बेताल? ये बेताल है।
इसका घर है ये? नहीं साहब, मुझे तो रतुल साहब ने भेजा था। लेकिन तुम ये औरत के भेष में क्यों आए? रतुल साहब ने कहा था औरत के भेष में जाना, इससे कोई तुमको पहचानेगा नहीं। और तुम्हारे ये रतुल साहब कहाँ हैं? आज शाम की ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। ओह, सचिन, इससे पहले कि रतुल हमारे हाथ से निकल जाए हमें इसे पकड़ना होगा। हमारे सारे सवालों का जवाब यही देगा। तुम जानते हो रतुल को? सर मैं तो आज पहली बार मिला उससे। सर उसने मुझे पैसे का लालच दिया, मैं तैयार हो गया। कितने बजे मिलने वाला था वो? उसने कहा था कि उसकी 6:30 बजे की ट्रेन है, वहीं पर मिलूंगा। कौन सी ट्रेन से जा रहा है कुछ मालूम है? कौन सा कोच, सीट नंबर कुछ बताया उसने? सर इतना कुछ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर इतना पता है कि वो सर राजधानी ट्रेन से जाने वाला है सर, वहीं पर मिलने के लिए बुलाया था। और वो मिलेगा कहाँ पे? तो ये तो बताया होगा ना? सर स्टेशन पे मेरे एक दोस्त की दुकान है सर, वहीं पर मिलने के लिए बुलाया था। ठीक है, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, जैसे वो दिखाई दे हमें इशारा कर देना। और सुनो, कोई चालाकी नहीं, समझे? आगे? हाँ। सामान लाए? हाँ। इसी में? हाँ। इतना डर क्यों रहा है? नहीं। डरेगा क्यों नहीं? सीआईडी जो है पीछे, हाँ? डरना तो पड़ेगा। क्यों? हाँ। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तैयार हो जाओ। भागने का कोई रास्ता नहीं है। दादा सिखा मत मुझे। सिखा नहीं रहे, बता रहे तुझे। बंदूक है मेरे पास, एक एक उड़ा दूंगा। गन हमारे पास भी है। ड्रामा बंद, चुपचाप खड़ा रहे। चल, गंदे गंदे। उससे कहा मैंने, भागने का कोई रास्ता नहीं है। छोड़ दे उसको, छोड़। अब कुछ खा के जाओ। पानी पानी। क्यों क्यों मारा तुमने बेताल को? हाँ मैंने मारा उसे। मेहनत मैं करता था और मुझे वो लूटता था। पैसे भी तो देता था ना वो? देता था, लेकिन बहुत कम। मजदूर जैसा बर्ताव करता था मेरे साथ। मेरी वजह से उसने इतना नाम कमाया दुनिया में। तुम्हारी वजह से नाम हुआ बेताल का? हाँ, मेरी वजह से। मैं उसकी तरह दिखता हूं ना। अगर मैं नहीं होता तो जादूगर बेताल ये एक्ट कभी पूरा नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कामयाब होता? यहां मैं तोप में घुसता था और वो वहां दूसरी जगह से निकलता। हाँ, ट्रिक तो अच्छी थी तुम दोनों की। मेरे बगैर वो कभी कोई शो करता ही नहीं था। जब भी शो होता था उसके एक दिन पहले वो मुझे लेने आता था। अच्छा अच्छा, तो वो तुम ही थे जो घूंघट में उसके साथ में आते थे? हाँ, वो कोई औरत नहीं, वो मैं ही था। बेताल चाहता था कि उसकी असलियत दुनिया के सामने ना आए, इसलिए वो मुझे छुपा के लाता था। तो वो घर क्या तुम्हें बेताल ने देके रखा था जहां पे तुम रहते थे? हाँ, जरूरत भी तो उसी की थी। इतना पैसा कमाया उसने मेरी वजह से। मान लिया कि तुम्हारी वजह से उसने पैसे कमाए, मगर तुम्हें पैसे भी तो देता था वो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर के उसका खून कर दो। काम छोड़कर जा सकते थे तुम। कोशिश की थी मैंने,
काम छोड़ना चाहता था मैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता था। कहता था अगर मैंने काम छोड़ा तो मैं जान से जाऊंगा। सर कमाल का आदमी था ये बेताल। एक तो फायदा उठा रहा और ऊपर से धमकी भी दे रहा। तुमने उसे मारा कैसे? मैं हमेशा उससे कहता था कि कभी मुझे भी मौका मिलना चाहिए कि उसकी जगह पर मैं परफॉर्म करूं। मैं क्यों हमेशा पर्दे के पीछे रहूं? मैं असली जादूगर बनूं और वो नकली। मतलब वो तोप में घुसेगा और तुम दूसरी जगह से बाहर निकलोगे। और मेरे बार बार कहने पर वो मेरी बात मान गया। और मुझे तो बस एक मौके की तलाश थी कि कब मुझे वो मौका मिले और मैं उसका काम तमाम कर दूं। और लोगों को पता ही नहीं चलता तुम्हारे बारे में, है ना? हाँ, उस दिन जैसे ही इंटरवल हुआ और आखिरी एक्ट की तैयारी चल रही थी, तब बेताल जब काफी देर तक नहीं लौटा तो वहां पे हंगामा हो गया। तभी मैं मौका देखकर भेस बदलकर ऑडिटोरियम के पीछे के रास्ते से निकल गया। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बेताल को मैंने बेहोश किया, उसके बाद उसके बॉडी को बिल्डिंग से धक्का दे दिया, फिर उसकी लाश को जलाकर फेंक दिया। मैंने सोचा था साहब मैं यहाँ से भाग जाऊं, दूर चला जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कहीं और जाके रह लूंगा। अच्छा, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि हमारे पंजों से बचना बहुत मुश्किल है? सोचा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझ तक पहुंच जाओगे। तुम्हें लगा कि हम लोग ये मान लेंगे कि जादूगर बेताल की मौत एक हादसे में हुई? हाँ, और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ता तो अब भी साफ है, मगर फांसी का रास्ता। अब दुनिया का कोई भी जादू तुम्हें बचा नहीं सकता फांसी के फंदे से। नमस्कार। आज हम आरके पब्लिशिंग हाउस की तरफ से हमारे जाने माने लेखक अक्षत कुमार की नई बुक ब्लड मिस्ट्री का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसका मतलब है खून का रहस्य। वैसे ये किताब आज से ही मार्केट में अवेलेबल है। और एक बात और, अगर आप में से किसी को हमारे लेखक अक्षत जी से कोई सवाल करने हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिस्टर अक्षत, क्या आपके इस किताब में भी कुछ वैसे ही लिखा है जैसा कि आपने अपने पहले किताब में लिखा था? ये जानने के लिए आपको किताब एक बार पढ़नी पड़ेगी। और वैसे भी जाहिर सी बात है, जब नई किताब है तो इसमें काफी कुछ नया भी होगा। अब इनको अगर कुछ अच्छा ना लगे तो एक दिन में ये मुझे यहां से बाहर निकाल देंगे। एक मिनट, ये खून का रहस्य, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस कहानी में 3 खून होते हैं और हर खून के बाद रहस्य और भी बढ़ता चला जाता है। ये नोवेल भी सत्य घटना पर आधारित है? अब ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है भी और नहीं भी। मेरा ये मानना। सर, आपकी किताब के मुताबिक शहर में 3 खून हो चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मिस्टर अक्षत, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं देखिए, शहर में अलग अलग जगहों पे 3 खून हो गए हैं। मैंने अभी न्यूज में देखा, और वो खून बिल्कुल उस तरह से हुए हैं जैसे अक्षत सर की किताब में लिखा हुआ है। बोले जा रहे हैं सर, ये बिल्कुल सच है। चलो टीवी में देखते हैं, पता चल जाएगा। चलो। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। आज 3 खून होने की वजह से शहर में खौफ का माहौल पाया गया है। तीनों खून अलग अलग तरीकों से किए गए हैं और वो तरीके ऐसे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।
एक मिनट काजल, संभालो, बिजली के तार। ओह माय गॉड सर, खून करने का तरीका एकदम अलग है। हाँ विवेक, देखो बिजली के नंगे तारों से बांधा गया ऐसे। बॉस, इसकी मौत लगता है बिजली के शॉक की वजह से ही हुई। विवेक, स्विच अभी भी ऑन है, स्विच ऑफ करो और बिजली के तार निकालो। कितनी तड़पी होगी बेचारी, जरा से भी तरस नहीं आया खोने को। हाँ काजल, देखो ये तो अपनी मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई होगी बेचारी। बेचारी के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है। और सब ये सिमरन ही है ना जो यहाँ पे रहती थी? जी सर, सिमरन ही है। इतना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पे और आपको पता भी नहीं चला? सर मैं तो कॉल सेंटर में काम करती हूँ और मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी रहती है, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब कौन आया कौन गया। अच्छा, आपको तो पता होना चाहिए था, आप तो वॉचमैन है यहाँ के। साहब मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे होते हुए ऐसा कैसे होगा। कल रात कौन कौन मिलने आया था इनसे, उन सब की एंट्री होगी ना आपके पास रजिस्टर में? एंट्री तो सबकी है, मगर इलेक्ट्रिशियन को छोड़कर और कोई भी सिमरन मैडम से मिलने नहीं आया था। ये देखिए सर, किसी नॉवल के पेपर्स लग रहे हैं। हाँ काजल, नॉवल के पेपर तो हैं। लिखा क्या है? वो इस पेपर में तो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे मारा जाए इसके बारे में लिखा हुआ है। एक काम करो, इसे लेके चलो, काम आएगा। जी सर। हाँ वो मैग्नेटाइज लैब। यस सर। उसकी एंट्री है रजिस्टर में? नहीं साहब, सिमरन मैडम उसे जानती थी, उन्होंने खुद ही बुलाया था उसे। अच्छा, सिमरन के घर में उसके साथ और कोई रहता था, उसका कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं मैडम, हमने किसी को नहीं देखा और ना ही सिमरन को कभी किसी के बारे में जिक्र करते सुना। विवेक, अभी तो ये लग रहा है कि इसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक से हुई। बाकी की बातें तो लैब में टेस्ट करके पता लगेगी। तो मैं काम करो, लाश को फॉरेंसिक लैब में। अच्छा यस सर। प्लीज संभालिए अपने आप को। अपने हाथों से मार दिया मैंने विद्युत को। काश मैंने दरवाजा नहीं खोला होता, कम से कम आज मेरे बच्चे तो जिंदा होते। ये सब हुआ कैसे? मेरी आंखों के सामने विद्युत ने प्लीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, कैसे हुआ ये? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रस्सी अचानक से टूट गई
और विद्युत उस रस्सी में लटके हुए थे। वो सीधे उस तलवार पे आके गिरे बेटी जरा रस्सी को टाइट पकड़ना। टाइट पकड़ो, बॉडी का वेट जैसे हो। हाँ। काफी चालाक खूनी है, लेकिन उसे ये सब करने का टाइम कैसे मिला होगा? बड़ी जो खूनी है वो घर के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। उसे सब कुछ मालूम है कि दरवाजा कहाँ है, कैसे खुलता है, कितनी रस्सी चाहिए जो दरवाजे तक जाएगी, सब मालूम है उसे। च्युइंगम का रैपर है। एक बात बताइए, ये च्युइंगम कौन खाता है आपके यहाँ पे? में से कोई नहीं खाता सर। आप में से कोई भी नहीं? नहीं सर। फिर कहीं ये खूनी का तो। सर। हाँ फ्रेडी, ये पेपर देखिए सर। ब्लड मिस्ट्री, किसी नॉवेल का नाम लगता है। हाँ? ये तो इसी मर्डर की कहानी है। कैसे एक औरत दरवाजा खोलती है और उसका पति छत के ऊपर लटका है। दरवाजा खोलने से वो सीधा नीचे गिरता है और तलवार उसके आर पार हो जाती है। ये सब तो इसमें लिखा हुआ है। ये क्या चक्कर है? वॉश बेसिन के अंदर भी खून है सर। अच्छा, कहीं ये खून विद्युत का तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, ये खून विद्युत का नहीं लगता है, क्योंकि विद्युत ने अपनी वाइफ के सामने दम तोड़ा है। ये लगता है उस आदमी का है जिसने विद्युत की जान ली है। उनका नमूना ले लो और विद्युत की लाश दोनों फोरेंसिक लैब भिजवाओ। और ये च्युइंगम का रैपर, इसको भी भिजवाओ। ये बहुत काम का है। आप लोगों में से कोई कुछ बता सकता है इस एक्सीडेंट के बारे में? हाँ सर मैंने देखा है सर। इस कार में सर जो आदमी बैठा हुआ था सर, वो मदद के लिए चिल्ला रहा था बेचारा। कार रुकी नहीं? नहीं सर, रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार उससे रुकी ही नहीं। कार तो मेरे ऊपर चढ़ने वाली थी। लगता है जैसे ही उसने ब्रेक मारी ना सर, धमाका हो गया। सर, डैश पर जो कुछ पेपर्स पड़े हैं सर। ये देखिए, ये तो किसी नॉवेल के पेपर्स लगते हैं। ये ऊपर कुछ लिखा भी है, ब्लड मिस्ट्री, खून का रहस्य। इस पेपर को लेके चलते हैं। इस आदमी ने बताया कि जैसे इसने ब्रेक लगाया, ब्लास्ट हो गया। देखो, ब्रेक के साथ कोई छेड़खानी की गई है क्या?
ये देखिए सर, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस वायर को ब्रेक के साथ जोड़ा गया है सर। ब्रेक के साथ छेड़खानी जिस जगह पे की गई है वो जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि बिना ब्रेक्स लगाए कोई ज्यादा दूर तक गाड़ी नहीं चला सकता। पार्टियो, हाँ बोलिए। सर, आरटीओ वाले ने बताया कि इस कार का मालिक अमरीक है, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रहता है। अमरीक? सचिन, ऐसा लगता है कि ये कार सीधे किसी सर्विस स्टेशन से आई है। ये देखो, जेरा सर्विस सेंटर, 11/3 कल की डेट है। चलो इस सर्विस स्टेशन चलते हैं, इस जेरा सर्विस सेंटर के मालिक से पूछताछ करते हैं। 3 खून हुए, 3 खून, और ये तीनों के तीनों लोग तुम्हारे आसपास के ही थे अक्षत, तुमसे जुड़े हुए। तो बताओ क्यों हुआ ऐसा? मैं सदमे में हूं सर। मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। सिमरन जिसे बिजली का करंट देके मारा, वो मेरी कजिन सिस्टर थी सर। बहुत प्यार करता था मैं उसको। और ये विद्युत जिसे रस्सी से लटका के मारा गया था, ये किताबों के स्टोर का मालिक था, है ना? जी सर। और सर, जो कार ब्लास्ट में मारा गया वो अक्षत का सीए था, अमरीक। अच्छा जी। तो फिर क्या वजह होगी है? जो इन तीनों का खून हो गया? बताओ, जल्दी बताओ। सर क्या मालूम क्या वजह रही होगी सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोल के बचा नहीं जा सकता है, समझे आप लोग? और मिस्टर अक्षत, आपको तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि खून करने के जो तरीके आपने अपनी किताब में लिखे हैं, खून एकदम वैसे ही हुए हैं, समझे आप? और जहां जहां पे खून हुए हैं, हमें आपकी किताब के पन्ने भी वही मिले। मगर सर ऐसा कैसे हो सकता है? किताब तो अभी तक आई भी नहीं है और किसी ने पढ़ी भी नहीं है। किताब तो सर आज शाम को आनी है। ये किताब के पन्ने उस खूनी के पास। सर, हम पब्लिशिंग हाउस से मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए और ये नॉवेल लाए प्रेस से। जरा ये मैन्युस्क्रिप्ट में 67 नंबर निकालो। ये लड़की की मौत का चैप्टर सर, ये देखा? सब अलग अलग है। ये देखिए सर, ये मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है कि किचन की मिक्सी से करंट लगने से मौत होगी, और बुक में लिखा है कॉपर वायर लपेटा जाएगा और बिजली के करंट से मौत होगी। और मौत बिल्कुल वैसी हुई है जैसे किताब में लिखा है। पब्लिशिंग हाउस में हेर फेर हुआ है, मतलब खूनी पब्लिशिंग हाउस में से ही कोई एक है। सर, ऐसी किताबें लोग छाप ही कैसे सकते हैं जिनको पढ़ के लोग खून कर रहे हैं, जिनको पढ़ के लोग गुमराह हो रहे हैं? ऐसी किताबों पे तो रोक लग जानी चाहिए। हाँ तारिका, लेकिन लिखने वालों को भी सोचना चाहिए वो क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। ये बात तो है। तो तारिका, जो विद्युत के घर से जो ब्लड सैंपल मिला था ये कुछ अलग ही है। ऐसा क्या है इस खून में डॉक्टर साहब जो अलग है? हाँ अभिजीत, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये तुम गोल गोल चक्कर देख रहे हो, ये ब्लड सेल्स है, नॉर्मल ब्लड सेल्स जो हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के होते हैं। और ये उस खून का नमूना है जो तुम्हें विद्युत के घर के वॉश बेसिन में से मिला। ये विद्युत का नहीं है बॉस, इसमें कुछ गड़बड़ है।
हाँ, ये कुछ गहरे रंग के हैं और ये हल्के रंग के। हाँ, इसका मतलब समझते हो? बताइए। इसका मतलब ये है बॉस कि जिस किसी का भी ये खून है उस आदमी को बीमारी है, थैलेसीमिया की बीमारी। थैलेसीमिया? हाँ। जिसमें खून में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और जिसकी वजह से मरीज को हर 6 महीने में खून बदलवाना पड़ता है। सुनो, अरे यार अभिजीत, तुम याद है मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था? क्या? अरे यार तुम फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते भाई? डॉक्टर साहब, मैंने भी आपसे कहा था कि जो जहां है वहीं ठीक है। मगर सर इसमें कुछ सेल्स हल्के रंग के हैं और कुछ गाढ़े रंग के। बिल्कुल, इसी से ये अंदाजा लगता है विवेक, जिस किसी के भी ये सेल्स हैं उस आदमी ने जल्दी ही अपना ब्लड बदलाया। और एक बात, ये जो च्युइंगम का रैपर आप लोगों को मिला है वो खूनी का ही है। ये कैसे पता चला? क्योंकि जो वॉश बेसिन में खून मिला है उसका डीएनए और रैपर पे मिले थूक का डीएनए एकदम मैच होता है। क्या? तो फिर हमें ऐसे आदमी को ढूंढना है जो च्युइंगम खाता है और जिसे थैलेसीमिया की बीमारी है। पैसा भेजो तो गाड़ी में भेजूंगा। हाँ, हिम्मत है तभी तो बोल रहा हूं ना। देखो पैसा भेजो तभी मैं गाड़ी भेजूंगा, ठीक है? हाँ भाई बोलो। देखो जो भी काम होगा पहले बोल देना, क्योंकि जब बाद में लंबा लंबा बिल आता है ना तो आप लोग बोलते हो कि ऐसा नहीं है वैसा, ऐसा नहीं वैसा, फिर झगड़ा करते हो। हम लोग कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बाहर खड़ी। क्या काम था? वो गाड़ी के ब्रेक में हमें बॉम्ब लगवाना है। बम? क्या बकवास कर रहे हैं? और कोई जगह मिली है क्या आपको? जी नहीं। देखो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस को बुलाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीआईडी? अरे साहब देखो, आपको गलत फहमी है। हमारे यहाँ कोई ऐसा गलत काम नहीं होता है। शायद किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी आपको। हमें एक कार मिली है, जली हुई, ब्लास्ट हुआ है उसमें, समझे? और उस गाड़ी के ब्रेक में बॉम्ब लगाया गया था। यहाँ पे बम? यहाँ से? जी हाँ, यहाँ पे बॉम्ब लगाया गया था क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग यहाँ पे हुई है। ये स्टिकर तुम्हारे यहाँ का है ना? हाँ। कार के मालिक का नाम अमरीक है। अब याद आया कुछ? हाँ साहब, अमरीक कल आया था और अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग करवाया था। ये अमरीक की गाड़ी की रिपेयरिंग करता कौन था? वो मीर, हमेशा वही उसकी रिपेयरिंग करता है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो कार कहाँ पे खड़ी थी जब तुम उस पे काम कर रहे थे। आइए सर, बताता हूँ। ये इस जगह पे। ये देखो, बम बनाने का सामान, जिलेटिन। ये तो कार रिपेयरिंग में काम नहीं आता ना। अमोनिया, जिलेटिन, डायनामाइट। नाटक किधर है? किसने बोला था तुझे गाड़ी में बम लगाने को? सर, मुझे 1 घंटे पहले फोन आया था कि अमरीक साहब की गाड़ी तू ही देखता है, जो मेरा एक काम कर दे। और तूने वो काम कर दिया? इसने कहा था बहुत सारे पैसे दूंगा। तूने उसका चेहरा देखा? नहीं सर, मैं बहुत घबराया हुआ था। कितने बजे फोन आया था? 5:30 बजे सर। चल हमारे साथ, चल। डॉक्टर साहब, प्लीज देखिए, ये थैलेसीमिया पेशेंट आप ही के हॉस्पिटल का पेशेंट है क्या? हेलो, डॉक्टर ललित? सर, कुछ सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं। वो एक डीएनए रिपोर्ट लेके सर, और पता नहीं थैलेसीमिया के पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे। हाँ सर, हमारे रिकॉर्ड्स में है उनका नाम। डॉक्टर प्रकाश। ओके सर, ओके। आपकी कैजुअल्टी वार्ड में मैम, सख्त जरूरत है। हमने तो आपसे पेशेंट के नाम के बारे में पूछा, आपने डॉक्टर साहब को ऐसे बता दिया जैसे हमने कोई बड़ा हंगामा ही खड़ा कर दिया।
देखिए सर, आप ही ने बोला था ना कि डीएनए रिपोर्ट खूनी का है, तो उनको बताना ज़रूरी था। और वैसे भी डॉक्टर साहब ही आपको ठीक ठीक बता सकते हैं। और सर बाकी डिटेल ये रहे सर। डॉक्टर वेणुगोपाल, ड्यूटी में आपकी सख्त जरूरत है। मिसेस के रोहित, उम्र 30 साल है, रहती हैं व्हाइट विला जो में। तेरे मतलब कोमल रोहित तो नहीं, जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली थी, वही अदिति जो अक्षत की किताब के पब्लिशर रोहित की भी। क्या हुआ सर? अब तो किसी थैलेसीमिया के पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे। किस डॉक्टर, आप बताइए, ये जो के रोहित है, ये कोमल रोहित है क्या? जी हाँ, मिसेस कोमल रोहित। मेरा खून विद्युत के घर से? मेरा खून? बिल्कुल ठीक सुना है आपने, बिल्कुल ठीक सुना है। पर ये कैसे हो सकता है? मेडिकल रिपोर्ट देखना। सर मैं तो विद्युत के घर गई नहीं। आप अक्षत के घर गई थी ना पार्टी में, तो बीच में थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई थी और फिर बाद में वापस भी आ गई थी। कहाँ गई थी आप? वो सर मुझे एक अर्जेंट फोन आया था। अच्छा अच्छा, किसका फोन था, हम लोग जान सकते हैं? सर किसी ने मुझे फोन करके कहा कि तुम्हारी फ्रेंड हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया उसका। फिर बाद में मुझे पता चला कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया था। ये फोन की बात कितनी सच है वो तो हम बाद में देख ही लेंगे, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं आपको। एक च्युइंगम का रैपर है, च्युइंगम का, जो हमें आपके खून के अलावा विद्युत की लाश के पास से मिला। और इस च्युइंगम के रैपर में आपका थूक है, आपका थूक। पर सर पिछले एक हफ्ते से तो मैंने च्युइंगम को हाथ तक नहीं लगाया है। क्यों नहीं खाया? आप तो रेगुलर खाते हैं च्युइंगम। हाँ सर खाती हूँ, पर डॉक्टर ने मना किया है। वो क्या है कि मेरा एक दांत खराब हो गया है, जिसका मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, रूट कैनाल। ओह, रूट कैनाल। सर, हाँ सर, उस नंबर का पता चल गया है जिस नंबर से गैराज मैकेनिक को फोन किया गया था बॉम्ब लगाने के लिए। किसका नंबर है? सर गगन नाम का एक लड़का है, बोरीवली के विला कॉलेज में पढ़ता है सर। कॉलेज स्टूडेंट है? हाँ सर, ये कोई 17-18 साल का लड़का है सर। अच्छा, अभी कहाँ है वो? घर से पता किया, उनका कहना है कि वो अभी भी कॉलेज में है सर। अभी भी कॉलेज में है? तो सचिन काम करो, उसके कॉलेज में जाओ और उसके बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो, और हम दोबारा उस हॉस्पिटल में जाते हैं। ये खून वहीं से बाहर गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑफिसर कि इतना अच्छा लड़का गलत कामों में कैसे पड़ गया। सर वो रहा। सुनो, गगन तुम ही हो ना? जी, लेकिन आप लोग? CID 108765432 तुम्हारे नंबर है ना? जी मेरा ही है। ये मिहिर और अमृत को तो जानते हो ना तुम? क्या हो गया तुम? ये तुम दोनों चौक क्यों गए? सर मिस्टर अमृत गगन के डैडी हैं। तुमने मिहिर को फोन किया था ना अपने डैडी की कार में बॉम्ब लगाने के लिए? कौन मिहिर? मैं किसी मिहिर को नहीं जानता। और जेडा गैराज का मैकेनिक? अब कुछ याद आया? गगन, तुम्हारे डैडी अमृत की मौत हो चुकी है, उनके कार में ब्लास्ट हुआ है, समझे? मौत हो गई तो हो जाने दो सर। उन्होंने हमेशा मुझे दुखी रखा, मुझे कभी खुशी नहीं दी, हमेशा मुझे अपनी माँ से दूर रखा। लेकिन वो ऐसा क्यों करते? क्योंकि मैं उनका सौतेला बेटा था, मुझे कभी खुश नहीं रखते थे। मुझे राइटिंग का शौक था, मैंने उनसे कई बार कहा, अक्षत अंकल से कहकर मुझे चांस दिलवाए, फौरन मना कर दिया। लेकिन कहते ना, जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है उसका। चांस मिल गया मुझे। किसने दिया तुम्हें चांस? किसी ने मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दी थी और कहा कॉलेज में सबमिट कर दो, पास हो जाएगी। सर इस बारे में मैंने इसके डैडी से कल शिकायत की थी। शाम को 5 बजे के करीब आए थे। किसी दूसरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट अपने नाम पे जमा करवाई? ये स्क्रिप्ट आपके पास है, ला सकते हैं? सुनो जरा वो ब्लू फोल्डर लेके आना अलमारी में से। तो जब तुम्हारे डैडी यहाँ से निकले तो तुमने फोन कर दिया मिहिर को, है ना? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम था। जिस आदमी ने मुझे वो स्क्रिप्ट दी थी उसी को पता था डांट कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे।
उसी ने कहा था फोन करने को। सर, ये तो अक्षत की लिखी हुई। तुम इसे अपना क्यों बता रहे थे? कौन था वो आदमी जिसने तुम्हें स्क्रिप्ट दी थी? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर। वो मुझसे मिलने है रात में पीछे से और कहा मुड़ के मत देखना। उसने स्क्रिप्ट थमा दी और चला गया और कहा मैं फोन करूंगा। फोन किया उसने तुम्हें? हाँ सर किया था। क्या बोला? यही कि स्क्रिप्ट सबमिट कर दो, सबको पसंद आ जाएगी, बहुत खुश होंगे सर। और कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ सर, उसमें से फलों की खुशबू आ रही थी। देखिए सर, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूँ। मानो या ना मानो डॉक्टर ललित, मगर कोमल का खून यहीं से तुम्हारे हॉस्पिटल में से बाहर गया है, और ये कैसे गया सिर्फ तुम बता सकते हो। देखिए सर, अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि कोमल का ब्लड मेरी और मेरी टीम ने ही चेंज किया सर। तुम्हारी टीम ने? बुलाओ तुम्हारी टीम को यहाँ पर। सर, लेकिन एक नर्स छोड़कर चली गई है। नर्स ने जॉब छोड़ दिया? क्यों? सर वो तो पता नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले ही उसने इस्तीफा दिया। आपने पूछा नहीं क्यों जा रही? सर जिस दिन उसने इस्तीफा दिया था उससे 1 दिन पहले एक डॉक्टर ने उसकी कंप्लेंट की थी। क्या कंप्लेंट की थी? सर, उसने एक मरीज को रिपोर्ट के साथ साथ टेस्ट ट्यूब में कुछ खून भी वापस किए थे। I'm sorry, sir. डॉक्टर ललित, वो खून कोमल का ही होगा, समझे? नाम क्या था मरीज का? उस दिन तो काफी सारे लोग आए थे सर, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। ये रहे लिस्ट। नाम से तो कुछ पता चल नहीं रहा है सर। ये फोन नंबर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा, पता करो किसका फोन है। एक बार फिर से देख लीजिए, शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो। पक्का? नहीं, आपने ठीक से चेक किया है ना? ओ ओ ओ ओ ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, वो जो फोन नंबर हमें हॉस्पिटल से मिला था, वो फोन नंबर तो सिमरन का है। क्या? सिमरन का? हाँ सर। मतलब कोमल का खून हॉस्पिटल के बाद सिमरन ले ली? मगर अभिजीत, सिमरन का भी तो खून हुआ है इलेक्ट्रिक करंट देकर। सर, हो सकता है खूनी ने सिमरन की मदद ली और काम खत्म हो जाने के बाद उसे भी मार दिया। हो सकता है। सर, उस कॉलेज के लड़के गगन के पास से हमें अक्षत की नॉवल ब्लड मिस्ट्री की ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है सर। मैन्यूस्क्रिप्ट गगन के पास कैसे? किसने दिया हो? ये तो नहीं मालूम सर, लेकिन गगन बता रहा था कि स्क्रिप्ट देने वाले आदमी से फलों की खुशबू आ रही थी। और सर, विद्युत की लाश के पास से हमें जो च्युइंगम का रैपर मिला था, उसमें से भी तो फलों की खुशबू आ रही थी। और तो और सर, स्क्रिप्ट के साथ काफी काट छाट की गई है सर। काटा पीटी और ये सारे करेक्शंस। ये काट छाट और करेक्शन ये तो एडिटर करता है ना सर, किताब छपने से पहले। हाँ, और सर पब्लिशिंग हाउस का एडिटर तो जयंत है। हाँ, एडिटर जयंत है। जयंत तो कहीं जयंत ने तो खून नहीं किए। उठाओ इस जयंत को। जयंत आज पूरा दिन ऑफिस आया नहीं। सर, रोहित सर भी सुबह से फोन करके परेशान है, उनका फोन ही नहीं लग रहा सर। मेरे घर का नौकर भी यही कह रहा था कि वो कल रात से घर पे आया नहीं, और यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर गया था। छुप गया होगा सर, और क्या? छुप के जाएगा कहाँ? एक ना एक दिन उसे बाहर आना ही पड़ेगा। जयंत के ऑफिस की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए कि अक्षत को मारना क्यों चाहता था। की चाबी कहाँ? ये डुप्लीकेट चाबी है सर। चलेगा।
ये चक्कर है। क्यों सर? जयंत ने लेटर लिखा था रोहित को कि अक्षत का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगली किताब लिखने का, वो कैंसिल कर दो, खत्म कर दो। मतलब जयंत अक्षत का पत्ता साफ करना चाहता था यहाँ से। सर आप पढ़े, ये देखिए रैपर मिला। रैपर? ये तो वैसे ही रैपर है जैसे हमें विद्युत की लाश के पास से मिला था, बिल्कुल वैसी ही खुशबू। मतलब ये सारे खून जयंत कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि गगन से जो आदमी मिला था वो भी जयंत ही था? हेलो, क्या? सर जयंत का कहीं कोई अता पता नहीं चला सर। हम उसके ऑफिस भी गए थे लेकिन वो वहां से भाग गया था सर। कल रात से वो घर से भी गायब है सर। हम लोग पीछा कर रहे, पता चला तो उसके पैरों में पंख लग गए। और कोई सुराग हाथ लगा क्या ऑफिस से? हाँ सर, जयंत के ऑफिस से ये लेटर मिला है जिसमें उसने रोहित को लिखा है कि अक्षत के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और आगे उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए। अच्छा, तो इसीलिए उसने अक्षत को किडनैप किया और वो किडनैपिंग की डीवीडी भेज दी हमारे लिए। सब हाँ, मुझे नहीं मालूम मैं कहां पर हूं। इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा है। ये लोग मुझसे मेरी मौत की कहानी लिखने को कह रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ये कैसे पॉसिबल है? अरे अपनी मौत की कहानी कोई खुद कैसे लिख सकता है? मैं मरना नहीं चाहता। अब तक तो जयंत ने उसे मार दिया होगा सर। अरे ऐसे कैसे मार देगा? हम क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे? बचा लेंगे उसे। एक काम करो, इस डीवीडी में अक्षत के पास जो लैपटॉप है पता लगाओ क्या उस लैपटॉप में वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है क्या, क्योंकि अगर वाईफाई है तो सैटेलाइट से पता लगा सकते कि अक्षत को कहां पे छुपा के रखा है। और एक बात, जब ये खून हो रहे थे तब जयंत पार्टी में ही था, कहीं पर नहीं गया था। मतलब जयंत ने ये खून किसी और से करवाए हैं? बिल्कुल अभिजीत, किसी और से खून करवाए हैं। तो ये कोमल, अक्षत की पत्नी और रोहित, इन तीनों से पता लगाना चाहिए कि उस वक्त पार्टी में हुआ क्या था। जैसे ही मैं पार्टी में पहुंची तो मैंने देखा कि सब लोग मुझे देख रहे थे। क्योंकि मैं आधा घंटा लेट हो गई थी इसलिए मैं सीधा अपने पति को ढूंढ रही थी, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। तो मैं सीधा अक्षत के पास गई। मुबारक हो अक्षत। ओ कोमल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद भाई, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई तो सही। आप लोग बातें ही करते रहेंगे, इसको कुछ खाने भी देंगे? नहीं कीर्ति, मेरे दांत में बहुत दर्द है। ये खाऊंगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। थोड़ा सा खा लो। अरे आप लोग कुछ बोलिए ना। प्लीज इसे तुम रहने दो। ओके बाबा, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। ये तुम क्या कर रही हो कोमल? एक तो पार्टी में इतना लेट आई और फिर कुछ ले भी नहीं रही। ये लो, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इससे तुम्हारी दांतों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये लो। नहीं, मेरे दांत में कोमल, अब तुम मना नहीं कर सकते भाई। जयंत ने कह दिया है तो मना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यू नो। रोहित, कम ऑन कोमल, अब जयंत इतना फोर्स कर रहा है, थोड़ा सा ले लो। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, दांत के दर्द में जान निकल जाती है। नहीं, थोड़ा सा तो आप ले ही लो ना। अरे जयंत चलो मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलती। बस कोमल जी, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल चुका है वो च्युइंगम रैपर विद्युत की लाश तक कैसे पहुंचा और किसने पहुंचाया। किसने पहुंचाया सर? कौन है वो? थोड़ी देर में आप लोगों को भी पता चल जाएगा। आधा पता चल गया वाईफाई कनेक्शन का? कहां पे है? वर्ली। ठीक है, पहुंचते हैं हम लोग।
यहीं पे है ना अक्षत के वाईफाई के कनेक्शन की जगह? हाँ सर, इस तरफ। पर सर अक्षत का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है? अभिजीत, वो जो कमरा दिखता है डीवीडी में, उसमें बहुत सारे पुराने बॉक्सेस है, पुराने टायर्स वगैरह है, जैसे कि कोई गोडाउन वाली जगह है। सर यहाँ पर बहुत सारे गोडाउन्स हैं। यहाँ पर? तो चलो एक एक जगह देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो। गोली की आवाज? तो आवाज उस तरफ से आई सर। उस तरफ से? चलो देखते हैं। विवेक, कहां पर हो तुम? तो गोदाम नंबर 17 सर, गोली यहीं से चली। 17 नंबर गोदाम? अच्छा देखो, हम लोग आ रहे हैं वहां पर, कुछ भी मत करना अकेले में, समझे? शायद वहां बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। समझ गए? इस तरह। उठाओ उसे, चल। संभल के। सर उसने मुझे मारने की कोशिश करी सर। सर ये देखिए सर, उसने गोली चलाई सर मुझ पे। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तो भैया, हम लोग आ गए। जल्दी से एम्बुलेंस बुला। बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत। कौन था वो? किसने गोली चलाई? बता। पता नहीं सर। सर कौन था मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे गोली मार के भाग गया सर। अक्षत याद करो, अक्षत 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 याद करो। अरे अक्षत। सर भाग गया वो, निकल गया हाथ से। निकल गया हाथ से? अच्छा निकलना तो था ही उसे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर। अगर आप लोग टाइम पे नहीं आते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। मगर धन्यवाद ऊपर वाले का करो, उसकी वजह से ही गोली तुम्हें सिर्फ छू कर गई है। प्रेस? ये प्रेस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये प्रेस वाले तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उससे जाके पूछें
जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। जयंत ने गोली चलाई थी ना? हाँ। तुम पर जयंत ने ही गोली चलाई ना? हाँ। पक्का? नहीं, मैं तो बस इसलिए कि आप लोग कह रहे हैं तो। चलो, अब हम ये कहते हैं कि या तो रोहित ने, या फिर तुम्हारी पत्नी ने, या फिर कोमल ने गोली चलाई हो। देखो अक्षय, तुम जितना अपने आप को होशियार समझते हो उतने हो नहीं। तुम कोमल को बेवकूफ बना सकते हो, अपनी कजिन को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सीआईडी को कभी नहीं, समझे? मैं जरा बाथरूम होके आता हूं। चुपचाप बता, क्यों किया ये सब? मुझे नहीं मालूम। मैंने कुछ नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया। अब तक तो सिर्फ एक ही गोली चली है, समझा? सच सच बताओ, नहीं तो डाल दूंगा गोलियां सारी की सारी, समझे? बताओ। हाँ, मैंने ही मारा सिमरन को, विद्युत और अमरीक को। क्यों मरवाया तुमने उन्हें? जयंत को सबक सिखाने के लिए। वो कमीना मुझे प्रेस में से निकालना चाहता था, सिमरन को चांस देने के लिए। कोमल भी इस काम में उसकी मदद कर रही थी। मैं सच बोल रहा हूं सर, मैं सच बोल रहा हूं सर। ये सब लोग मिलकर मेरा करियर चौपट कर देना चाहते थे, मुझे बर्बाद कर देना चाहते थे ये लोग। मगर सिमरन क्यों मदद करने लगी तुम्हें? हैं? वो तो जानती थी ना कि तुम उसका फायदा उठा रहे हो। बहुत बड़ी बेवकूफ थी वो। उसे मैंने थोड़े से पैसे का लालच दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़े पब्लिशर से मिलवाऊंगा। एकदम तैयार हो गई वो। जयंत कहाँ है? उसे मैंने बंद करके रखा है अपने फार्म हाउस में, पनवेल में। मैंने सोचा कि अगर मेरे प्लान के हिसाब से सब कुछ पूरा हो जाएगा, मैं उसे भी मार दूंगा, उसे भी मार दूंगा मैं। लेकिन अफसोस, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। एक छोटे से टिश्यू ने तुम्हें सलाखों के पीछे तक लाके छोड़ दिया। नाम तो खूब कमाया तुमने, लेकिन एक राइटर बनकर नहीं, एक खूनी बनकर। खूनी, 3 खून करवाए तुमने। अब जेल में बैठकर कहानियां पर कहानियां बनाते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है। पुणे स्पेशल यूनिट से बोल रहा हूँ। पुणे स्पेशल यूनिट से? सर, आपके लिए एक अर्जेंट खबर है सर। अर्जेंट खबर? कैसी? सर, हम लोगों के पास एक बॉम्ब डिटेक्शन इक्विपमेंट आया है। हाँ? जो जमीन के अंदर काफी गहराई तक बम के बारे में बता देता है। अच्छा, तो? सर, हम जब उसका टेस्ट कर रहे थे तो उसमें कई जगहों पर बम बताया गया है सर। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि पुणे शहर में कई जगहों पर बम रखे गए? हमें आपकी और आपकी टीम की बहुत जरूरत है सर। सर, आप प्लीज आ जाइए। अब जल्दी से जल्दी आते हैं, अब चिंता मत कीजिए। ओके? थैंक यू सर। या कई जगहों। एक नंबर ऊपर लगातार घाट के बंदे एक गाड़ी में घाट के बंदे प्लॉट नंबर 100 का सामान लग लेंगे। घाट नंबर इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।